सत चेतन परमात्मा के प्यारे भक्तों, आज का विषय ध्यान और समाधि भाग नंबर 1 है। संसार में हमारे ऋषि मुनि साधु संतों ने ओम का ध्यान माथे पर ज्ञान केंद्र पर लगाकर अपनी समाधि लगाई थी और प्रकृति के स्वभाव के अनुसार आत्मज्ञान प्राप्त करते थे। लेकिन आज के महापुरुषों का अनुभव बहुत ही कम है और वे कथा कीर्तन द्वारा लोगों की भीड़ इकट्ठी करके उन ऋषियों की पुरानी बातों को दोहरा रहे हैं और लोग इसे ही सत्संग समझ रहे हैं और इसे परमात्मा से मिलने का तरीका मान रहे हैं। यह विषय तो था प्राकृतिक ज्ञान प्राप्त करने का और अपनी खुद की खोज करने का, लेकिन इस खोज को करने वाले कम और वाचक ज्ञानी अधिक हैं और उपाधि किसी की भी संत व परम संत से कम नहीं है। इसलिए कोई यह न समझे कि आज जो बड़े बड़े आश्रम बनाकर लोगों की भीड़ जमा करके गुरु बने बैठे हैं वह सब संत गति में हैं। यदि तुम ऐसा मानते हो तो यह तुम्हारी भूल है, जीवन बर्बाद कर लोगे। भक्तों, जब तुम ध्यान में शांत होकर बैठते हो तो तब छोटी छोटी चीज का पता चलता है। जरा सी चींटी सरक गई, पैर शून्य हो गया, मच्छर अपना राग सुनाने लगा, इन सब की चिंता में मत पड़ना। शरीर तो चाहे नाचता रहे तो भी ध्यान लग जाता है, सिर्फ भीतर हिलना डुलना न हो, भीतर कोई वासना न जगे और भीतर कोई विचार का कंपन न हो। बस बैठने का यही अर्थ है। और साधु की सारी साधना यही है कि शून्य को पकड़ ले और पकड़कर शून्य को बैठा रहे, शून्य को जरा भी भरने न दे, किसी विचार से, किसी कामना से और किसी कल्पना से। मन कोरे कागज जैसा होना चाहिए, तभी तो तुम्हारा ध्यान लगेगा। बस शून्य ही लक्ष्य है। ऐसा एक क्षण आ जाए हमारे भीतर, जब कोई विचार न हो तभी वह शून्य द्वार खुलेगा और परमात्मा का मिलन होगा। मेरा अनुभव ही मेरी मुक्ति है और अनुभव ध्यान करने से होता है। यदि ज्ञान का कचरा इकट्ठा करोगे तो ध्यान लगना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जितने तुम्हारे मन में विचार होंगे उतना ही ध्यान लगना मुश्किल हो जाएगा। किसी दूसरे का उधार काम नहीं आएगा, जो अपने अंदर घटता है वही काम आता है। न तो दूसरे की आंख से कोई देख सकता है और न ही दूसरे के पैरों से चल सकते हो। न दूसरे का ध्यान तुम्हारा ध्यान बन सकता है और दूसरे की समाधि भी तुम्हारे कोई काम नहीं आएगी। भक्तों, ध्यान एक परम बिंदु होता है, इससे ऊपर निरीक्षण होता है। जब व्यक्ति में निरीक्षण पैदा हो जाता है तो वह मनुष्य दृष्टा के परम पद पर पहुंच जाता है। व्यक्ति के मानसिक स्तर को विकसित करने के लिए ध्यान व चिंतन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि व्यक्ति अपनी इंद्रियों से ध्यान को खींच ले तो बेहोशी बचेगी। इस बेहोशी को तोड़ने के लिए और अपने आप को होश में रखने के लिए ध्यान का होना अति आवश्यक है। ध्यान ही व्यक्ति को
किसी विषय की ऊंचाई तक पहुंचाता है। आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए ध्यान का अर्थ होता है शारीरिक व मानसिक रूप से एक होकर जो हो रहा है सिर्फ उसे देखना और अपनी तरफ से किसी प्रकार का प्रयत्न न करना। अक्सर साधक की शिकायत होती है कि मेरा ध्यान नहीं लगता। इसका कारण है कि वह मन की मानता है। प्यारे भक्तों, हमारे मन ने इंद्रियों का साथ ले रखा है, इसलिए संसार में हमारी बुरी दशा हो रही है। हमारे सबके शरीर में आत्मा और मन का स्थान आँखों के पीछे है, लेकिन यह मन इंद्रियों का भोग भोगने के लिए नीचे की तरफ आ जाता है। इस प्रकार यह मन इंद्रियों का गुलाम हो गया और यह मन दुनिया के रंग, बाल बच्चों के रंग, कौम मजहब के रंग, दुनिया की धन दौलत के रंग में रंगा हुआ है। लेकिन जब आप सुमरन और ध्यान के द्वारा मन को आँखों के पीछे ठहराकर शब्द से जोड़ोगे तो दुनिया के सब रंग खो जाएंगे, मालिक की भक्ति का रंग चढ़ जाएगा। सत्य।